साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। साथियों आज हम आपको बताएंगे निमोनिया के बारे में, यानी निमोनिया पशुओं में किन किन कारणों से होता है, हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और हमें उसको कैसे डायग्नोसिस करना है। इन सब के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, कितने दिन तक करना है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों निमोनिया पशु को कभी भी हो सकता है, ठंड में, गर्मी में, लेकिन ज़्यादातर केस हमें सर्दी में ही इसको दिखाई देते हैं। यानी जब ठंड के मौसम में हमें ज़्यादा निमोनिया के केस दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात अलग अलग आती है कि अगर निमोनिया है तो कई बार जैसे सर्द ठंड लग जाती है पशु को तो उसे सर्दी भी हो जाती है, तो इसके लक्षण मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों को हम अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, क्योंकि जब तक हम सिम्टम्स को ना पहचानें तब तक हम दूसरी बीमारियों से इसको अलग कैसे करेंगे और इसको सबसे अलग हटकर इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम डायग्नोसिस के रूप में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर लगेगा और आपको वहाँ पर दिखेगा कि पशुओं के नाक से लगातार गाढ़ा स्राव बहेगा। यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे पशु को सर्दी हो गई है। जैसे सर्दी के मौसम में पशु को जब सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, तो पशु का नाक बहने लगता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा ही बिल्कुल दिखाई देगा और आपको प्रतीत होगा कि पशु के नाक से गाढ़ा स्राव बह रहा है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर इसको सर्दी हो रही है। एकदम से वहाँ पर वाइट कलर का गाढ़ा स्राव है, जैसे तांते कलर का आता है और तांते के रूप में ही ऐसा ही नाक से बाहर निकलता है। और कई कई बार यह भी देखा गया है कि नाक से गाढ़ा स्राव न निकल कर लगातार नाक से पानी बहता है, यानी पानी गिरता ही रहता है नाक से, मुंह से ना गिरकर लगातार नाक से पानी गिरेगा पशु के। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि जो इसका मेन सिम्टम्स तो यही है, लेकिन आप जब पशु को सर्दी हो तो इसको अलग करने में आपको यहाँ से सहायता मिलेगी कि जब पशु को नाक से पानी बहे, गाढ़ा स्राव बहे और उसके साथ पशु को सांस लेने में दिक्कत आए, सर्वप्रथम लक्षण यही आपको मिलेगा। आप यहीं से डायग्नोसिस इसको सही से कर पाएंगे कि पशु के नाक बहने के साथ जब पशु को सांस लेने में दिक्कत हो तो इट मीन्स उसको निमोनिया ही हुआ है। तो साथियों यहाँ सांस लेने में दिक्कत होगी और पशु क्या करेगा कि पशु बार बार मुंह खोलकर सांस लेगा और पशु बैठेगा नहीं, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी तो वह कम बैठेगा। ज़्यादातर पशु खड़ा ही रहता है निमोनिया के केस में, वह बैठता बहुत कम है। आप जब पशु मालिक से हिस्ट्री पूछेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज वहीं से मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जब आप उसका टेम्परेचर नोट करेंगे तो उसका बुखार भी रहेगा, यानी उसका टेम्परेचर भी 104 से 105 के लगभग रहता ही रहता है। यानी बुखार भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको निमोनिया के केस में? पशु का नाक बहेगा लगातार, पशु को सांस लेने में दिक्कत रहेगी, पशु बैठेगा नहीं, ज़्यादातर खड़ा ही रहेगा और पशु को तेज़ बुखार रहेगा। और जब अगर पशु को लगातार 3 दिन से निमोनिया है और आपने उसका इलाज नहीं करवाया पशु मालिक ने, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि पशु का वजन 3 दिन में ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा पशु का वजन। और उसकी जो पसलियाँ हैं वह भी दिखने लगेगी आपको, एकदम से उबड़ खाबड़ हो जाएगा पशु, यानी मानो वो पहले से ही ऐसा ही दुबला है, यानी 3 दिन में ही ऐसा हो जाता है। और पशु क्या रहेगा कि पशु सुस्त रहेगा, खाना पीना तो बिल्कुल बंद कर देगा पशु, चारा भी नहीं खाएगा और बस टेम्परेली खड़ा रहेगा, वह बैठेगा भी नहीं। क्या क्या बताया हमने? पशु का नाक बहेगा, या तो नाक से गाढ़ा स्राव बहेगा या नाक से पानी बहेगा, और पशु को सांस लेने में दिक्कत होगी, पशु को हाई फीवर भी होगा और पशु का वेट भी लॉस होगा और साथ ही साथ पशु उदास देखने को हमें मिलेगा। साथियों यह सिम्टम्स जब आपको एक ही पशु में दिखाई दे तो इट मीन्स वहाँ पर निमोनिया है। लेकिन जब आप इसको सर्दी में अलग कैसे करेंगे, यानी किसी पशु को सर्दी हुई इससे अलग। जब पशु को सर्दी हो जाती है तो क्या होता है, उसको टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और उसका वजन कम नहीं होता है। जब पशु को सर्दी होती है तो उसमें भाई ये 2 ही लक्षण देखने को मिले, लेकिन इसमें क्या पशु को नाक में से पानी बहेगा, नाक बहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तेज बुखार रहेगा, वजन घटेगा, पशु सुस्त और उदास रहेगा। इट में ये सारे लक्षण हमें इसमें दिखाई देंगे, तो आप वहीं से पहचान लें कि इसको निमोनिया ही हुआ है। साथियों निमोनिया बीमारी कैटल में, सभी कैटल में होती है और बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सभी पशुओं में हमें देखने को मिलती है। यह छोटे लवारों में भी मिलती है और यह प्रेग्नेंट पशु, नॉन प्रेग्नेंट सभी में देखने को हमें मिलती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि हमें ट्रीटमेंट के रूप में क्या करना है। हमें साथियों यहाँ पर ट्रीटमेंट में ये सबसे हटकर एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। उस एंटीबायोटिक का नाम है एक्सनेल, यानी सेफ्टिफोर्स सोडियम। जो 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है सेफ्टिफोर्स सोडियम एक्सनेल, ये इंजेक्शन अगर कैटल है
यानी अगर लार्ज एनिमल है तो वहाँ पर आप उसको 1 ग्राम लगा सकते हैं, और यदि आप छोटे कालफुल लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर 500 mg लगा सकते हैं 1 ग्राम की, आधा 1 ग्राम आप वहाँ पर लगा सकते हैं। कौन सा? एक्सेनल। तो साथियों आप यहाँ पर दूसरा एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं तो आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। आप जब भी निमोनिया का केस देखें तो वहाँ पर सेफ्टिपोर सोडियम एक्सेनल इंजेक्शन जरूर लगाएं और बेहतर रिजल्ट पाए। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोर्टिकोइड इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर चाहे तो विटालोग लगा सकते हैं या चाहे तो प्रेडनिसोल का उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रेडनिसोलोन 10 ml इंट्रामस्कुलरी एक बार लगा दे सुबह के टाइम या शाम को टाइम। आप जब भी कैटल को देखने जाए, पशु को देखने जाए, एनिमल को देखने जाए, किसी भी समय आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों निमोनिया के केस में आप हमेशा ध्यान रखें कि आप वहाँ पर उसको CPM लगाना ना भूलें, क्योंकि इसमें एलर्जी भी रहती है। तो जब आप ये CPM इंजेक्शन लगाएंगे, क्लोरफिलेनमाइन मिनट लगाएंगे, तो इससे भी वहाँ पर निमोनिया में बहुत ही ज़्यादा रिकवर और बहुत ही जल्दी रिकवर होने के चांस रहते हैं। तो साथियों आप क्या करेंगे, जो सेफ्टिपोर सोडियम इंजेक्शन है, एक्सेनल इंजेक्शन है, इसको लगातार 3 दिन लगाएंगे। यूँ तो आपका पशु जब आप 1 दिन लगाते तो उससे थोड़ा बहुत रिकवर, और कई बार यह भी देखा गया कि जब आप सेफ्टिपोर सोडियम एक ही बार लगा देते हैं तो उससे पशु ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको 2 दिन तक, 3 दिन तक भी लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जब ठीक ना हो तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर प्रेडनिसोलोन को भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटे बाद। साथियों आप जब ये 2 इंजेक्शन लगाएंगे, इन्हीं से आपका पशु बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगा और चारा पानी खाने लगेगा। लेकिन अगर आप सहायक थेरेपी में देना चाहें तो आप वहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, कोई कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप वहाँ पर अगर पशु को कहीं लगी है, कुछ ऐसा भी हो रहा आपको दिख रहा है, तो आप वहाँ पर बुखार में उसको एक मेलोक्सीपेरा या निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन 20 ml इंट्रामस्कुलरी दे सकते हैं। यानी अगर आपको बुखार तो मिलेगा ही, तो आप बुखार के केस में वहाँ पर 20 ml में या तो मेलोक्सीपेरा दे दे या 15 ml आप वहाँ पर निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथियों यह निमोनिया का केस आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक लगा देते हैं, लगातार एंटीबायोटिक लगाते रहते हैं, आप पहचान नहीं पाते तो आपका पशु ठीक नहीं होता है। अगर आपने प्रॉपर सिम्टम्स देख लिए और प्रॉपर आपने डायग्नोसिस कर लिया तो 100% गारंटी के साथ आप वहाँ पर एक ही बार में पशु को ठीक करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।